मेरे प्यारे भाइयों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपसे समाज में प्रचलित एक ऐसी बुराई के विषय में चर्चा करना चाहता हूं जिसे लोग बुराई तो मानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उसका उपयोग करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपसे नशा के विषय में चर्चा करना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, नशा हमारे समाज में फैला हुआ एक ऐसा विकार है जो लोगों को मनोरंजन तो देता है लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा उनके जीवन में विनाश करता है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आज आपसे इस समस्या पर चर्चा के साथ साथ इसके समाधान पर भी अवश्य चर्चा करूंगा। इसलिए जो भाई नशा छोड़ना चाहते हैं या नशे के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वह इस वीडियो को अवश्य देखें। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपसे नशा और नशा करने वाले के प्रकारों का वर्णन करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो नशा क्या है? मेरे प्यारे भाइयों, नशा एक ऐसा वस्तु है, एक ऐसी पदार्थ है जिसका जब हम सेवन करते हैं तो हमारे अंदर उत्तेजना की वृद्धि हो जाती है। हमारे शरीर में एक प्रकार का एक उन्माद पैदा होता है। हमारे जो खुशी वाले हार्मोन्स हैं, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन वगैरह, ये इसके प्रयोग से क्षणिक रूप से बढ़ जाते हैं, जिससे मनुष्य अलग प्रकार की अनुभूति करता है और वह इस आनंद का आदी हो जाता है। धीरे धीरे करके जब वह इसका आदी हो जाता है और उसके नस नस में यह अलग प्रकार की उत्तेजना अगर प्रवाहित होने लगती है तो उसे ही हम नशा कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे समाज में बहुत पहले से ही नशा का उपयोग होता आया है। हर जगह बताया जाता है कि नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग नशे का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि नशा करने वाले मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है वह व्यक्ति जो नशा तो करता है, जो नशा किया है अपने जीवन में लेकिन बाद में छोड़ दिया। ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग नशा करके जो अपने जीवन में जो एक अनुभव प्राप्त किए हैं उस अनुभव को अपने छोटे भाइयों को, अपने दोस्तों को अवश्य बताना चाहिए कि किस प्रकार से नशा से उनको अपने जीवन में क्या नुकसान हुए या क्या लाभ हुए। इसके विषय में चर्चा अपने छोटे भाइयों से, दोस्तों से अवश्य करनी चाहिए, जिससे वह व्यक्ति आने वाली जो पीढ़ी है उनको नशे से दूर रखने में मदद कर सके। मेरे प्यारे भाइयों, नशा करने वाले का दूसरा प्रकार है जो व्यक्ति नशा कभी कभी करते हैं, कभी पार्टी पिकनिक में या किसी प्रकार के त्यौहार में वो नशा करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि वो सावधान रहें। यदि वो कभी कभी नशा करते हैं तो हो सकता है कि आगे चलकर वो हमें रेगुलर नशा करने लग जाए। तो उन्हें सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि वह नशे का रेगुलर उपयोग ना करे। कहा जाता है कि 21 दिन के बाद यदि कोई नशा करता है तो वह नशेड़ी की कैटेगरी में नहीं आता, ऐसा पंडित श्री राम शर्माचार्य मानते थे। क्योंकि एक बार जब हम कोई नशा का पदार्थ अपने शरीर में प्रवेश करवाते हैं तो उसके कण जो है हमारे शरीर में 21 दिनों तक हमारे खून में रहते हैं। इसलिए 21 दिन में हमारा शरीर फिर से फिल्टर हो जाता है और हम नशे के चंगुल में नहीं फंस पाते। लेकिन 21 दिन के अंतराल पूरा होने से पहले ही कोई लगातार अगर नशे का सेवन करता है तो धीरे धीरे करके वह नशेड़ी निश्चित हो जाएगा, फिर वह नशे के बिना नहीं रह पाएगा। नशा करने वालों का तीसरा प्रकार है जो रेगुलर नशा करते हैं, रोज़ नशा करते हैं। इन्हें भी मैं 2 प्रकार में बांटता हूँ। पहला प्रकार वह है जो रोज़ नशा तो करते हैं लेकिन थोड़ा नियम रखते हैं, जैसे शाम के शाम नशा करते हैं, भोजन पानी करने के साथ नशा करते हैं। और दूसरा प्रकार वह होता है जो किसी भी परिस्थितियों का ध्यान में नहीं रखते, बने सुबह शाम दोपहर जब भी पाते हैं वो नशा करते हैं, वो खाली पेट नशा करते हैं, नशे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते। तो ऐसे लोगों पर बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता है। ऐसे लोगों का जान जोखिम में होता है। ऐसे लोग ज़्यादा दिन तक जीने की संभावनाएं उनकी कम होती हैं। मेरे प्यारे भाइयों, नशा कोई करता है, यदि वो नहीं रोक पा रहा है तो थोड़ा फिर भी उसे संयम बरतने की आवश्यकता है। कम से कम वह खाली पेट नशा ना करे, थोड़ा सा माने आसपास के माहौल को देखकर वह नशा करे। यदि ऐसा करके वह करेगा तो कहीं ना कहीं उसके जीवन के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके समाज के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मेरे प्यारे भाइयों, नशा करने वालों से हमेशा आपको सहानुभूति रखना चाहिए, किसी प्रकार का बैर भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नशा करने वाला एक प्रकार का मरीज होता है, एक प्रकार का रोगी होता है जो स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। ऐसी स्थिति में हमें आवश्यकता है कि हम उसे सद्मार्ग दिखाएं,
सही रास्ता दिखाएं, जिससे वह नशे का मार्ग छोड़कर कहीं ना कहीं एक अच्छे मार्ग में प्रवेश कर सके। मेरे प्यारे भाइयों, नशा को हमको समाज से दूर करने का प्रयत्न करना है। लोगों में यह जागरूकता पैदा करनी है कि पहली बात तो नशा करें ही ना, लेकिन कुछ लोग यदि नशा करना चाहते हैं तो उन्हें किस प्रकार नशा करनी चाहिए, उसमें भी क्या क्या संयम बरतने चाहिए, जिससे नशा के भयंकर दुष्प्रभावों से वो व्यक्ति बच सके। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको एक छोटा सा आयुर्वेदिक उपाय बताना चाहता हूँ, जिसके प्रयोग से यदि आप बहुत हद तक नशे के गुलाम हो चुके हैं तो थोड़ी सी आपको मदद मिलेगी उस नशे के प्रकोप से बाहर आने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, इसके लिए आपको जीरा का उपयोग करना है। मेरे प्यारे भाइयों, जीरा में एक ऐसा ऐसा केमिकल पाया जाता है, एक ऐसा रसायन पाया जाता है, जिसके प्रयोग करने से आप नशा का जो आपके अंदर एक एडिक्शन है, जो लत है, एक चाहत है, तो वह चाहत को दबाने में, उस एडिक्शन को दबाने में जीरे के अंदर का जो रसायन है वह बहुत अधिक मदद करता है। इसलिए आपके अंदर कभी भी किसी प्रकार का नशा करने की इच्छा पैदा हो तो आपको 2 चुटकी जीरा चबा लेना चाहिए और उसे खा जाना चाहिए। तो धीरे धीरे करके आप नशे की आदत पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा आपको योग, प्राणायाम, व्यायाम अवश्य करना चाहिए। सुबह सुबह उठिए, बिस्तर छोड़ दीजिए, थोड़ा सुबह का वातावरण का हवा लीजिए, जिससे आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आपके अंदर इंडोर्फिन हार्मोन्स बढ़ेगा। इंडोर्फिन वही हार्मोन्स है जिससे आपके अंदर खुशी आता है, आपके अंदर आत्मविश्वास आता है। तो सुबह आप उठिए, योग, व्यायाम, प्राणायाम करिए, 2-4 किलोमीटर टहलिए या दौड़िए, तो आपके अंदर नशा से लड़ने की एक ताकत पैदा हो जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, इस प्रकार धीरे धीरे करके आप नशे के चंगुल से बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा किसी व्यक्ति को यदि हमारे आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम के नशा मुक्ति अभियान से जुड़कर नशा मुक्त होना है, तो उस व्यक्ति को भी हम सादर आमंत्रित करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम के नशा मुक्ति अभियान के शिविर में आप शामिल होइए। आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलिए। मैं योगाचार्य आनंद आपका तहे दिल से स्वागत करूंगा और आपको एक बेहतरीन जीवन शैली जीने की कला आपको अवश्य बताऊंगा और आप उसके प्रयोग से एक बेहतरीन जीवन, आनंदमय जीवन, सुखमय जीवन प्राप्त कर सकेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आज आवश्यकता है कि हम नशे के चंगुल से निकलकर अपने राष्ट्र निर्माण के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, स्वयं के जीवन को सफल करने के लिए अपना पुरुषार्थ करें, मेहनत करें। हमारे अंदर टेंशन होता है, चिंता होता है, लेकिन फिर भी उस टेंशन और चिंता को सहिए, मजबूत बनिए, काम करिए, विकास करिए, पैसा कमाइए, धर्म का काम करिए, राष्ट्र का काम करिए और निश्चय ही आप एक दिन एक महान जीवन प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे और आपका जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है वो बहुत ही सार्थक होने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने जीवन में सुखी रहें, आप दीर्घायु हों, आप जीवन की बहुत अच्छे सुखों को प्राप्त कर सकें, आप सात्विक सुख को प्राप्त कर सकें, नीचे गिरने से बचें, ऊपर की ओर उठें, विकास करें। इसी